बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज था जी संडे का दिन और मौसम भी बहुत ही प्यारा था। तो बच्चे ज़िद करने लग गए कि कहते हैं जी हम लोगों ने आज खाना है शवारमा, तो हमें लेके जाएं बाहर और हम खाएंगे शवारमा। तो मैंने कहा जी बच्चों, आप लोगों को मैं आज ना घर पे बना के दूंगी शवारमा, जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं पहचानेंगे कि मैंने आप लोगों को बाहर से ला के दिया है या घर पे बना के दिया है। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। शुरू करते हैं जी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो सबसे पहले ना मैंने क्या किया जी, चिकन ले लिया। ये चिकन मेरे पास तकरीबन हाफ़ केजी से ऊपर ही था। अच्छा, चिकन मैंने ना बोनलेस नहीं लिया, चिकन मैंने बोन के साथ ही ले लिया। मैंने आपको बताती हूँ कि बोनलेस मैंने क्यों नहीं लिया। ठीक है, बोनलेस इसको मैंने अच्छे से पहले वॉश किया। वॉश करने के बाद इसको मैंने 10 मिनट सिरका, नमक और सादे पानी में मैंने भिगो दिया। और ये कुछ स्पाइसेस हैं, ठीक है। इसमें है चिली फ्लेक्स, और ये है जी टिक्का मसाला, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी, ये हैं जी। ठीक है, मैं आपको क्वांटिटी भी बताऊंगी। और ये देखें जी, मैंने इसमें डाला है दही। दही मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, आप लोग फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। दही ये है जी 3 से 4 चम्मच के करीब दही है। और 1 चम्मच के करीब फ्रेश पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये हाफ़ टी स्पून इसमें नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून इसमें रेड मिर्च, 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला, 1/4 टीस्पून इसमें चाट मसाला, 1/4 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर, और जी हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा जी टिक्का मसाला। और जी ये स्पाइसेस थे। और साथ में जी इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून इसमें लीमू का रस। ये लीमू का रस मैं इसमें फ्रेश यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोगों ने भी कोशिश करना है कि फ़्रेश ही, आजकल वो लीमू का मौसम है तो बहुत अच्छे अच्छे जो है ना वो लीमू आ रहे हैं, तो फ्रेश इसमें मैंने यूज़ कर दिया है। आप लोग लीमू ना हो तो इसमें सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना वो लीमू का इस्तेमाल किया है क्योंकि लीमू मेरे पास थे, और वैसे भी लीमू का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखें जी, इसमें जो है ना मैं ये सारा चिकन जो है ना ऐड कर दूंगी। अच्छा, मैं आपको कहने लगी थी कि मैंने बोन का यूज़ क्यों किया। बोन का इसलिए यूज़ किया, देखें जी, एक तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है बोनलेस, और दूसरा ये है कि हर किसी के पास अवेल नहीं होता, तो वो ये ना सोचे कि हम बोन के साथ वाला जो है ना वो हम नहीं बना सकते। इसीलिए मैंने इनको छोटा छोटा पीसीज नहीं किया। मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि हम इनको छोटे छोटे पीसीज में, जैसे बाहर वाले शवारमा तैयार करते हैं, हम उनको कैसे जो है ना वो तैयार करेंगे। अच्छा जी, इसमें मिक्स करके मैंने इसमें 2 टेबल स्पून इसमें जो है ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल शामिल करने से ये है कि चिकन बहुत ही जूसी और जो बहुत ही जो है ना टेस्टी बनता है। इससे जो एक आती है ना टेस्ट, वो एक अलग ही होता है। और इसमें मैंने शामिल किया है 1 से 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने चिली सॉस से यूज़ किया है। ये जो है ना, और थोड़ा सा मैंने इसमें ना इसमें फूड कलर यूज़ किया है, येलो फूड कलर यूज़ किया है। इससे जो है ना वो कलर बहुत ही अच्छा आता है। और इसको मैं इसे सारा अच्छे से मिक्स करके ना, तो इसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया। अगर आप लोगों के पास टाइम कम हो तो आप लोग इसको फ़ौरन से भी कुक कर सकते हैं। तो अच्छा जी, अब इसकी जो शवारमे की सॉसेस हैं वो मैं तैयार कर लूँगी। इसमें मैंने 1 कप के करीब डाल दी है मायोनीज़, 2 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है लीमू का रस, 2 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है सिरका, और ये हैं जी वाइट तिल, ये हैं जी 2 टेबल स्पून, ये भी मैंने इसमें डाले हैं। तो साथ ही जो है ना इसमें मैं थोड़ा सा, ये देखें जी, ब्लैक पेपर इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल कर दिया है। और जी 1/4 टीस्पून इसमें मैं नमक शामिल करूँगी, क्योंकि जो ये है ना मायोनीज़, इसमें भी थोड़ा सा जो है ना वो नमक होता है, तो इस वजह से जो है ना मैंने इसमें नमक कम शामिल किया है। और 2 टेबल स्पून इसमें मैं शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल का। और अगर आप लोगों ने इसको थोड़ा सा पतला रखना हो तो इसमें जो है ना आप इसकी ऑयल वगैरह जो है ना वो ज़्यादा कर सकते हैं। ये ऑर्गेनो है और इसका मैंने पाउडर शामिल किया था, और साथ में मैंने साबुत थोड़े से ऑर्गेनो शामिल कर दिए थे। बहुत ही इसमें से टेस्ट ज़बरदस्त आता है। ये करने के बाद इनको मैंने ब्लेंड किया है 1 से 1.5 मिनट में, जो है ना मैंने अच्छे से ये ब्लेंड हो गए थे। अच्छा, मेरे पास छोटी जो है वो मिक्सर मशीन नहीं थी, तो मैंने इसको ब्लेंडर जग में ही डाल दिया। वैसे भी हर किसी के पास नहीं होती, और ये जो हम चीज़ तैयार करते हैं तो वो ऐसी तैयार करनी चाहिए जो हर इंसान जो है ना अपने घर में बआसानी बना सके। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैंने ये तैयार करनी थी, तो मैंने इसको जग में जो है ना उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हुआ था, लेकिन नामुमकिन नहीं।
तो ये है जी, मैं इसकी रेड जो है ना सॉस वो तैयार करूँगी। तो उसमें मैंने ये इसको ना गर्म पानी में मैंने भिगो के रख दिया था 10 मिनट के लिए। ये चिली फ्लेक्स थी, इसमें एक छोटा सा प्याज और 2 से 3 अदद लहसुन के जवे। अच्छा, लहसुन के जो है ना टेस्ट इतना पसंद नहीं किया जाता मेरे घर में, तो मैंने जस्ट टेस्ट के लिए 2 से 3 अदद किए हैं। आप लोग इसमें 5 से 6 अदद भी कर सकते हैं, जो पसंद करते हैं। और जी मैंने 2 से 3 टेबल स्पून इसमें मैं शामिल किया है। मैंने इसमें कुकिंग ऑयल और मैंने ये सोया सॉस और चिली सॉस भी इसमें शामिल किया है। 2-2 टेबल स्पून थोड़ा सा नमक इसमें मैं शामिल करूँगी, इसमें ब्लैक पेपर नहीं जाएगा। और ये तो मैंने 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी केचप का। अगर आप लोगों के पास चिकन पाउडर अवेल हो तो आप लोग इसमें वो शामिल ज़रूर कीजिएगा, उससे जो टेस्ट है इसका मज़ीद बढ़ के आता है। इसको भी मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए ब्लेंड कर लिया। और ये देखें जिसको मैं प्याली में निकाल लूँगी। आप इनकी थिकनेस चेक कीजिएगा कि किसी तौर पे भी हमें ये बिल्कुल भी नहीं लग रही कि हम इनको घर पे तैयार कर रहे हैं और बाहर से नहीं है। अच्छा जी, अब जो मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा था ना, पैन में मैंने कुछ भी नहीं डाला, कुकिंग ऑयल इसमें पहले ही डाला हुआ है। पैन को गर्म किया, फ्लेम ऑन कर दी और जी ये मैंने पैन में डाल के रख दिया। इनको जो है ना इसी तरह ही हम लोगों ने कुक करना है। कुक करते हुए ये देखें जी, अच्छे से इनको कुक करेंगे और चिकन जो है ना अपना पानी खुद ही छोड़ देगा। जब वो जो पानी ये छोड़ेगा ना, उसी पानी में ही ये चिकन जो सॉफ्ट हो जाएगा। अगर ये थोड़ी सी बड़े पीसीज हैं तो क्या है जी, जिस बाउल में इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था ना, उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके ना बाद में फिर हम शामिल करेंगे। लेकिन वो पानी तक कब शामिल करेंगे, जब ये जो है ना अच्छे से भुना जाएगा और फिर हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं इसमें जो है ना वो ज़ीरा और जो है ना धनिया थोड़ा सा मैंने शामिल किया था, तो हो सकता है वो मेरा ख्याल है स्किप हो गया हो वीडियो से, तो इसमें वो भी शामिल कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये देखें जी इसकी लुक आई है। और इसको जो है ना इस तरह फ्राई करके ये देख रहे हैं कि ये चिकन अपना पानी छोड़ है। जब चिकन सारा पानी छोड़ देगा तो हम जो बाउल में थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, आधा कप के करीब, जितना आप समझ सकते हो कि देखें जी ये हाफ केजी से थोड़ा सा ऊपर था ये चिकन। तो इसमें मेरा ख्याल है कि हाफ कप के करीब जब मैं पानी शामिल करूँगी और इसकी फ्लेम को लो करके इसको कवर करके जब मैं पकाऊंगी तो ये आसानी से जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों का नहीं सॉफ्ट हो तो उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके उसको दोबारा से डांप के आप लोग जो है ना उसको पका सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और मैंने पानी जो डाल के रखा हुआ है इसका खुद से भी इतना पानी है। और मैंने हाफ कप के करीब ये देखें जी पानी शामिल किया। इससे जो मसाला जो लगा हुआ था ना बाउल के साथ वो भी उतर जाएगा और हमारा चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। इसको कवर करके मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसके अंदर जो भी मसाले हैं वो अच्छे से इसके साथ लग जाएं। जो हमें बिल्कुल ड्राई जो है ना फॉर्म में चाहिए, इसको जो है ना हम लोगों ने इस तरह लिक्विड फॉर्म में नहीं चाहिए। ये देख सकते हैं कि आप लोग चिकन जो है ना सॉफ्ट हो चुका था। इसको इसी तरह मैं स्पैचुला की मदद के साथ ही ना थोड़ा थोड़ा तोड़ूंगी और जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो इसको मैं नीचे उतार के चूल्हे से और इनकी जो बोन है वो अलग कर दूंगी और इनके छोटे छोटे पीसीज में इसको मैं इस तरह ना तोड़ लूँगी स्पैचुला की मदद से, हाथ की मदद से या फोक की मदद से। जैसे आप लोगों को बेहतर लगे आप लोग वैसे इसको जो है ना तोड़ सकते हैं। और जैसे आप देखते हैं कि बाहर वाले जो शवारमा तैयार करने के लिए चिकन तैयार करते हैं तो बिल्कुल उसी तरह ही ये चिकन तैयार हुआ था और बहुत ही मज़े का बना था। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों का ये शवारमा कैसा बना और क्या आप लोगों का भी टेस्ट बिल्कुल वैसा ही बना जैसा कि मेरा आया था। ज़रा भी मेरे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं फ़र्क महसूस हुआ कि उन्होंने बाहर से शवारमा लेके आए हैं या हम लोगों ने घर पे तैयार किया। तो ये आप देख सकते हैं। इसी अब मैंने क्या किया जी, पीटा ब्रेड जो बाहर बाज़ार से पैकेट मैंने 2 मंगवा लिए थे, तो उनको मैं तवे पे थोड़ा सा ना हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। अच्छा, तवा जो था ना वो खुश्क था, इसको मैंने हल्का से ग्रीस कर लिया है घी के साथ। घी के साथ करने के बाद जो है ना मैंने इनको जो हल्का सा सेकूंगी और जो है ना इसकी सैलड वगैरह वो मैंने तैयार करके रख ली थी। सैलड जो है ना मैंने इसमें खीरा और प्याज का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो, बंद गोभी, प्याज, गाजर या कुछ भी जो आप इसमें शामिल करना चाहें इसके अंदर तो वो आप कर सकते हैं। उसको सैलड को जी मैंने आधा घंटा पहले जो है ना वो थोड़ा सा सिरका मैंने शामिल किया, 3 चम्मच सिरका था और 1 कप के करीब पानी था, उसमें मैंने डाल के भिगो के उनको रख दिया था और उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो गया था। अच्छा, जब हम असेंबलिंग करने की बारी आई है तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा जी आप भी मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें।
इसी स्टेज पे माशाल्लाह उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे, आमीन। तो ये असेंबलिंग कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। उन्होंने ये रेड वाली जो सॉस है जो तैयार की थी, ये पहले लगाई है थोड़ी सी। ये जितना आप स्पाइस रखना चाहें ना, उसके हिसाब से आप ऐसा कीजिएगा कि उतनी सॉस आप रेड वाली लगाइएगा। और फिर हम लोगों ने वाइट वाली सॉस तैयार किया, और साथ में मैं भी जो है ना कर रही थी काम, जो सैलड रखने का काम ये देखें जी मैंने कर दिया है, और साथ में जो है ना बाकी का काम मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से जो है ना शवारमे हमें तैयार करके सैम्पलिंग करके दी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह सब जो है ना हस्बैंड अगर साथ मिल के अपने वाइफ के साथ काम करें तो अच्छा लगता है। अब ये देखें जी, इनको ऊपर हम चिकन रखेंगे। 2 चम्मच के करीब इसमें मैंने चिकन डाल दिया। जितना आप इसमें रखना चाहें अपने हिसाब से उतना आप इसमें शामिल कर लें। अच्छा जी, इसको करने के बाद भी ऊपर से भी हम लोगों ने ये वाइट सॉस जो है ना वो डाल दिया है, और इसको शवारमे को जैसे कि बाहर से फोल्ड करते हैं, इसी तरह इसको दोनों साइडों से पकड़ के अच्छे से जो है ना वो फोल्ड करके तो बटर पेपर में रख लेंगे। अच्छा जी, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास बटर पेपर हो। आप घर में कोई भी साफ़ सुथरा जो कागज़ हो, बच्चों के कॉपी वगैरह कोई भी, उसमें जो है ना रैप कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बटर पेपर का होना बहुत ज़रूरी है। ये देखें जी, बहुत अच्छे से रैप किए हैं और माशाल्लाह से बहुत जूसी और बहुत टेस्टी तैयार हुए थे। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो ये देख सकते हैं, इनकी लुक आप चेक कीजिए, किसी तौर पे भी बाहर से बिल्कुल कम नहीं लग रही। अब मैं आपको मिलूँगी जी न्यू वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद, और जज़ाकल्लाह खैर।